दोस्तों, गुंजना की शादी की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से चल रही थी। लगभग 15 दिन बाद गुंजना की शादी होने वाली रहती है। गुंजना अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी रहती है। वो बहुत खुश रहती है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद वो स्वर्ग की सैर पर अपने दूल्हे के साथ निकलने वाली रहती है। हर लड़की का सपना होता है अपने दूल्हे के साथ स्वर्ग की सैर पर जाना, उसके साथ मिलन करना। जैसे ही लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, लड़के बड़े हो जाते हैं, माता पिता लड़के और लड़कियों को शादी के बंधन में बांध देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलन कर सके। ऐसा ही कुछ गुंजन के साथ भी होता है क्योंकि गुंजन जो कि अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी रहती है। अब गुंजन जिसके चेहरे की लालिमा बता रही थी कि वो कितना खुश है, उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। अब दोनों ही परिवार में गुंजन के घर में शादी की तैयारियां अपने उरूज पर रहती हैं। गुंजन अपना लहंगा लेने के लिए दिल्ली गई रहती है क्योंकि गुंजन का परिवार गाजियाबाद में रहता है। ऐसे में जितनी भी शादी की तैयारियां हो रही थी वो सब दिल्ली से ही हो रही थी। अब ऐसे में गुंजन अपनी शादी का लहंगा लेने बहुत ही शौक के साथ दिल्ली गई रहती है। वो अपनी पसंद का लहंगा लेती है और अपने होने वाले मंगेतर को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करती है। दूल्हा कहता है कि आपके ऊपर ये लहंगा बहुत जच रहा है। इसके बाद क्या था, गुंजन वही लहंगा लेती है। वो लहंगा लेकर के अपनी छोटी बहन के साथ हंसी खुशी घर आती है। घर आती है, अपनी माँ शीला देवी को खोज रही होती है। आवाज़ लगाती है क्योंकि उनकी बेटी दिल्ली से खरीदारी करके वापस आई है। क्योंकि बेटियों को बहुत शौक होता है, जब भी वो कुछ खरीद करके लाती हैं तो अपनी माँ को ज़रूर दिखाती हैं। यहाँ गुंजन तो अपनी शादी की खरीदारी करके आई थी। अब ऐसे में वो अपनी माँ को लहंगा दिखाने के लिए उन्हें ढूंढ रही होती है, लेकिन पूरे घर में जब कहीं भी शीला देवी नज़र नहीं आती हैं तो वो अपने पिता के पास जाती है और अपने पापा से पूछती है कि पापा, मम्मी कहीं भी घर में दिखाई नहीं दे रही हैं। गुंजन के पिता कहते हैं कि देखो, हो सकता है तुम्हारी मम्मी खेतों में टॉयलेट करने गई, क्योंकि गुंजन जिसके यहाँ अभी भी टॉयलेट नहीं बना था वो लोग खेतों में ही जाया करते थे, क्योंकि गुंजन के पीछे ही खेत रहता है और वो भी उसके चाचा का ही रहता है, इसलिए कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं हो रही थी। इधर गुंजन के पिता भी 25,000 रुपये लगा करके टॉयलेट बनवाएंगे, इससे अच्छा है कि वो उसे अपनी बेटी की शादी में लगा दें। इसलिए जो चतुर्वेदी जी रहते हैं वो टॉयलेट नहीं बनवा रहे होते हैं। गुंजन खेतों में जाती है और अपनी मम्मी शीला देवी को आवाज़ लगा रही होती है, लेकिन शीला देवी कहीं भी दूर दूर तक खेत में नजर नहीं आती है। अब गुंजन घबराती हुई परेशान अपने पापा चतुर्वेदी के पास आती है और कहती है, पिताजी, मम्मी तो खेतों में नहीं है। पिता कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारी मम्मी चाचा के घर गई। गुंजन वहां भी जाती है लेकिन उसकी मम्मी कहीं भी नजर नहीं आती। अब पिता चतुर्वेदी को भी अपनी पत्नी शीला देवी की चिंता सता रही होती है। वो तुरंत अपनी पत्नी को फोन लगाते हैं लेकिन नंबर स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर शीला देवी गई तो कहाँ गई। शाम ढल जाती है, अंधेरा हो जाता है, लेकिन शीला देवी का कुछ भी अता पता नहीं रहता है। नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा होता है। इसलिए पिता थाने जाते हैं अपना परिवार लेकर के और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब आनंद फानंद में पुलिस, चूंकि एक महिला का सवाल रहता है, घर में शादी का माहौल है, अब ऐसे में वो जल्द से जल्द गुंजन की माँ को ढूंढ लेना चाहते हैं। पुलिस भी फ़ोन नंबर ट्राई करती है शीला देवी का, लेकिन नंबर नॉट रीचेबल बताता है तो कभी स्विच ऑफ बताता है। अब पुलिस वालों का माथा ठनक जाता है कि आखिर गुंजन गई तो कहाँ गई। इधर जैसे ही ये बात गुंजन के ससुराल वालों को पता चलती है तो वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। अब इधर जैसे ही ये बात गुंजन के ससुराल तक पहुंचती है, ससुराल वाले भी गुंजन के घर पहुंच जाते हैं। इधर गुंजन और उसके परिवार में रोना पिटना मचा रहता है। बेटी गुंजन जिसका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है कि आखिर उसकी मम्मी कहाँ गायब हो गई, पता नहीं वो जीवित हैं या नहीं। इधर परिवार जो बेसुध हो जाता है क्योंकि घर में 15 दिन बाद ही शादी है।
और ऐसे में जो घर की मुखिया होती है, मालकिन होती है, उसकी माँ वही गायब है। इधर चतुर्वेदी जी भी बहुत हैरान परेशान कि आखिर उनकी पत्नी बिना उनसे कुछ कहे कहाँ चली गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। इधर पुलिस आसपास लेके सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो पुलिस देखती है कि जो शीला देवी है वो एक पुरुष के साथ हीरो मजेस्टिक पर अपना घूंघट काढ़े हुए चुपचाप चली जा रही है। वो पुरुष, वो व्यक्ति जिसने चेहरे पर गमछा बांध रखा है, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं हो पा रहा है। अब पुलिस वाले थाने पर परिवार को बुलाते हैं। जैसे ही परिवार ये देखता है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर शीला देवी किसी अनजान पुरुष के साथ ऐसे कैसे गाड़ी पर बैठ करके जा सकती है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि क्या आप इस पुरुष को, इस व्यक्ति को पहचान रहे हैं? परिवार कहता है नहीं, हमने तो इससे पहले कभी भी इस व्यक्ति को नहीं देखा है। अब इधर चतुर्वेदी जो बेहोश हो जाते हैं थाने में, उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी तो अपने आशिक के साथ फरार हो गई, क्योंकि ऐसा तो आजकल एकदम आम हो गया है। पत्नी किसी और की रहती है, पति किसी और के रहते हैं, नजरें किसी और पर रहती हैं और फिर अंत में पति को छोड़ करके पत्नी भाग जाती है, पत्नी को छोड़ करके कभी पति भाग जाता है। ऐसे ही कुछ चतुर्वेदी के साथ होता है। किसी तरीके से उन्हें होश में लाया जाता है। पुलिस वाले आश्वासन देते हैं कि वो उनकी पत्नी को खोज करके लाएंगे। इसके बाद पुलिस वाले साइबर टीम को वो क्लिप भेज देते हैं, वो वीडियो भेज देते हैं। साइबर टीम क्लिप क्लीन करके देती है, यानी कि साफ करके देती है, जिसमें कि उस व्यक्ति का चेहरा साफ साफ दिख रहा होता है। अब जैसे ही उस व्यक्ति का फोटो परिवार के व्हाट्सएप पर सर्कुलेट करता है तो हड़कंप मच जाता है। चतुर्वेदी, उनका परिवार नंगे पांव दौड़ते भागते हाफते कांपते थाने पहुंचता है। पुलिस वाले हैरान परेशान। चतुर्वेदी जी कहते हैं कि ये व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि हमारी बेटी का होने वाला पति, हमारा दामाद है। अब जैसे ही पुलिस ये सुनती है कि एक माँ अपनी ही बेटी के होने वाले पति के साथ, अपने दामाद के साथ रफू चक्कर हो गई है, तो थाने में भी हड़कंप मच जाता है। इधर गुंजन पूरे थाने को सर पर उठा लेती है। वो आलाप कर रही होती है, विलाप कर रही होती है कि जो माँ अपनी बेटी के सुख के लिए अपना सुख त्याग देती है, यहाँ तो उसकी माँ उसके ही पति को, मंगेतर को लेकर के गहनों के साथ फरार हो गई। अब पुलिस वाले आश्वासन देते हैं, परिवार घर लौट आता है। अब पुलिस वाले दामाद के, यानी कि गुंजन के होने वाले पति श्याम के मोबाइल को ट्रेस करती है, लोकेशन मिलती है। अब जैसी लोकेशन मिलती है पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं। एक झोपड़ी खेतों के बीचों बीच होती है, सरसों बोया रहता है। अब पुलिस वाले सरसों के खेतों में घुसते हुए उस झोपड़ी तक पहुंचते हैं, क्योंकि लोकेशन एग्जैक्ट वहीं की बता रही थी। जैसे पुलिस वाले पहुंचते हैं तो देखते हैं बाहर एक महिला की साड़ी टंगी हुई है और पुरुष का कपड़ा टंगा हुआ है। वो लोग झोपड़ी के अंदर घुसते हैं तो झोपड़ी का जो दृश्य देखते हैं, अपनी आंखों को मूंदते हुए वो लोग बाहर निकल आते हैं, क्योंकि शीला देवी अपनी ही बेटी के पति के साथ स्वर्ग की सैर कर रही होती हैं। अब पुलिस वाले बाहर से ही आवाज लगाते हैं कि जल्दी बाहर निकलो। शीला देवी और उनका दामाद श्याम दोनों ही बहुत डर जाते हैं। वो जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं। पुलिस वाले उन्हें थाने ले आते हैं। अब जब थाने में पूछताछ होती है तो शीला देवी और उनके दामाद जब बताना शुरू करता है तो पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। दामाद श्याम कहता है कि जब मैं लड़की देखने आया था तो मुझे लड़की तो पसंद नहीं आई, लेकिन उसकी माँ बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने ये प्लान बना लिया था और मन में सोच लिया था कि शादी करूँगा तो मैं अपनी सास से ही करूँगा, इसलिए मैंने वैसा ही किया। और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं अपनी सास को लेकर के फरार हो गया। मेरी सास भी नजरों ही नजरों में मुझे ऐसे इशारे कर रही थी कि जिससे मैं समझ गया कि जैसे ही मेरी सास की नज़र मुझ पर पड़ी, मेरी सास मुझे दिल दे बैठी।
अब पुलिस वाले जब ये मामला देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें। इधर जो बेटी रहती है वो अपनी माँ को कोस रही होती है। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।